राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपके कामदा एकादशी का व्रत है वो भली भांति बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हुआ होगा। और व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब आप कामदा एकादशी पे सही समय पे सही प्रकार से कामदा एकादशी पे व्रत का पालन करते हो। एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है, सभी व्रतों का राजा होता है, लेकिन एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पे एकादशी के व्रत का पारण करें। पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे किया जाता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकलने के बाद किया जाता है। पारण द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। अगर द्वादशी तिथि क्षीण हो रही होती है और उस समय पे पारण ना हो तो एकादशी तिथि संपूर्ण नहीं मानी जाती है। सबसे पहले कामदा एकादशी के व्रत का जो पारण है वो कितने बजे होगा, सबसे पहले ये बता देती हूँ। कामदा एकादशी पूरे वृंदावन में, पूरे खाटू श्याम में 19 तारीख की बनाई जा रही है। तो कामदा एकादशी की जो व्रत का पारण होगा अर्थात द्वादशी तिथि जो है वो होगी 20 तारीख की। 20 तारीख को आपको द्वादशी तिथि के नियम का पालन करना है। द्वादशी तिथि पे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि पर सुबह सुबह एक बार हमने भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, मतलब व्रत का पारण कर लिया। उसके तत्पश्चात शाम को ही भोजन करना है, बीच में आपको दोबारा भोजन नहीं करना होता। द्वादशी तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। द्वादशी तिथि पर भी पृथ्वी शयन का नियम शास्त्रों में बताया गया है। द्वादशी तिथि पे मसूर की दाल बैगन का उपयोग नहीं करना होता। द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। द्वादशी तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना होता। साथ के साथ मसूर की दाल, बैगन, मूली और गाजर का सेवन भी नहीं करना होता। इन चीजों का सेवन द्वादशी तिथि पे भी नहीं करना होता। ये होते हैं द्वादशी तिथि के कुछ नियम जो कि आपको अवश्य फॉलो करने पड़ते हैं। द्वादशी तिथि पे व्रत एक पर्टिकुलर टाइम पे व्रत का पारण करना होता है। ये कामदा एकादशी का जो व्रत है उसका जो पारण है वो 20 अप्रैल को हो रहा है और 20 अप्रैल को जो पारण का समय है वो सुबह सुबह 6:06 से लेकर 8:55 तक है। मोटा मोटा आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, 6 से 9 लगभग समझ लीजिए, मतलब 6:06 से लेके 8:55 तक कामदा एकादशी के व्रत का पारण आपको एनी हाउ कर लेना है। ये नहीं कि 9 बजे के बाद करो या 6 बजे से पहले करो, ऐसा नहीं। 6 बजे से पहले हरिवासन समय होता है और 9 बजे के बाद आप व्रत का पारण नहीं कर सकते हो। इस बीच में आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि व्रत के पारायण से पहले खुद खाने से पहले किसी और को खिलाने का नियम होता है। आप ब्राह्मण को खिला सकते हो। घर पे सबसे अच्छा सर्वोत्तम ये होता है कि आप घर पे किसी को बुला के उनको खाना खिला दो। अगर वो ब्राह्मण है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो मंदिर के पुजारी हैं तो सबसे सर्वोत्तम। नहीं तो जो ब्राह्मण की कास्ट ब्राह्मण है उनको बुला के भी खाना खिला सकते हो। अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो आप कुंवारी कन्या को घर पे बुला के खाना खिला सकते हो। कुंवारी कन्या भी अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके घर के मान्य है उनको बुला के घर पे खाना खिला सकते हो। मान्य जो भी आपके घर के है ना उनको बुला के आप खाना भोजन इत्यादि खिला सकते हो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक थाली बना के लेके जाइए और गौ माता को खाना खिला दीजिए। अगर वहां पे भी नहीं जा सकते तो वो थाली जो आपने खाना बनाया है वो थाली ले जाके आप मंदिर में समर्पित करके आ जाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप सूखा आइटम निकाल के रख लीजिए, इसकी थोड़े से चावल निकाल के रख लीजिए, थोड़ी सी दाल निकाल के रख लीजिए, थोड़ा सा आटा निकाल के रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ निकाल के रख लीजिए, इत्यादि कुछ चीजें निकाल के रख लीजिए। और जब भी आप, या फिर वो मंदिर को तभी समर्पित करके आ जाइए, या फिर आपको जब भी समय मिले आप तब मंदिर में समर्पित करके आ जाइए। लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ पैसे निकाल के रख दें, जितने अमाउंट में खाना बन जाए अराउंड उतना पैसा, तो आपको एक थाली 101 हो गया, 51 हो गया, उतना पैसा आप निकाल के रख दें और जब भी आपके पास समय मिले तब आप मंदिर में जाके दान दे दे। तो ये ऑप्शन भी होता है, लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन माना जाता है। उसके बाद सबसे पहले खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करके लड्डू गोपाल को हमको खाने का भोग लगा देना है। खाने में चावल बनने जरूरी है, चाहे आप पोहा बना सकते हो, चाहे आप खिचड़ी बना सकते हो, ठीक है, चाहे आप खीर बना सकते हो, लेकिन चावल की फॉर्म में कुछ भी चीज चावल के फॉर्म में बननी जरूरी होती है। वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या बनाते हो। तो लड्डू गोपाल को स्नान करा, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना वंदना करी, फिर लड्डू गोपाल को वो खीर का या चावल का भोग लगा दिया। उसके बाद आपने आरती कर ली। अब उसके बाद व्रत खोलने का जो समय होता है तब आपने क्या करना होता है,
आपको चने लेने होते हैं। ये विधि मैं बता चुकी हूँ, ये थोड़ी टफ विधि होती है लेकिन बहुत अच्छी विधि होती है। आपको 7 चने लेने होते हैं, वाले चने जो घोड़े खाता है वाले चने लेने होते हैं, या फिर जो वृंदावन में बंदर खाते हैं उनको बीच में से तोड़ लेना होता है। भुने हुए होते हैं तो बहुत आसानी से बीच में टूट जाते हैं। उन 7 चनों को हाथ में लेकर आपको आंखें बंद करके ये संकल्प लेना होता है कि मैं आज एकादशी के व्रत का पारायण कर रहा हूं और ये व्रत जो है मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको तारे, और ये व्रत मेरे 7 जन्मों के जो पाप हैं उनको छीन कर उसके बाद वो दाने आपको पीछे फेंक देने होते हैं। वो उनमें पैर पड़े, वो झाड़ू के साथ निकल जाए या फिर वो उसमें पैर पड़े, उसमें कोई नहीं होता। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इससे कहते हैं आपकी जो 7 जन्मों के पाप होते हैं वो छीड़ हो जाते हैं और आपकी जो 7 पीढ़ी होती है इससे कहते हैं वो तर जाती है, इस प्रकार से व्रत का पालन करने से। उसके बाद आपको अगर आपने निर्जला व्रत रखा है या फिर निर्जला व्रत नहीं भी रखा तब भी आपने जिस जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है वो जल अपने हाथ में लेना है और तुलसी दल डालना है। उसके बाद सटक जाना है भगवान विष्णु को याद करते हुए। इस बात का ध्यान रखिए, ये चीज आपको 7 बार करनी है, लेकिन तुलसी दल प्रथम बार में डालना है और अंत बार में डालना है और भगवान विष्णु को याद करते हुए। उसके बाद जो भोग आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाया था वो भोग खा के आपको व्रत का पारण करना है। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से सात्विक खाना खा सकते हो। एक बात ध्यान दीजिए, जिनके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है वो पारण क्या है, वो भगवान के समक्ष 1 लोटा पानी रख दीजिए। जब आप भगवान के समक्ष 1 लोटा पानी रख देंगे ना तो उसके बाद वो लोटे का पानी आप अपने हाथ में लीजिए और फिर उसमें तुलसी दल डालिए, फिर उसको पी के व्रत का पारायण करना होता है। ये व्रत का जो पारायण होता है ये कुछ इस तरीके से किया जाता है। बहुत आसान विधि होती है, किसी भी प्रकार का कोई झोल बोल नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है पारण करने का। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को जो आपने स्नान करा उस जल से पारण करेंगे। लड्डू गोपाल नहीं है तो फिर 1 लोटा भर के रख देंगे उस जल से पारण। अगर पारण के बाद आपका एकादशी का व्रत है तो आप केवल लड्डू गोपाल के चरणामृत का पान करके ही व्रत का पालन करेंगे। अगर दूसरा व्रत है, कोई प्रदोष पड़ जाता है या फिर कोई दूसरा बृहस्पतिवार पड़ गया, कभी शुक्रवार पड़ गया, तो आप उस प्रकार से अगर व्रत है तो आप चावल का सेवन ना कर आप केवल और केवल जल का सेवन करके व्रत का पालन करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको व्रत का पालन करना होता है। तो आशा करती हूँ, देखिए इस बार ना कुछ चीजें और भी आपको पारण में ऐड करनी है, जैसे कि कामदा एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग होता है वो लौंग का होता है, पान के पत्ते का होता है और साथ ही के साथ होता है गुड़ का। तो जो लौंग और पान का पत्ता आपने भगवान को समर्पित किया है वो लौंग पान का पत्ता आप इनटेक कीजिए, मतलब खा लीजिए चावल खाने से पहले, क्योंकि लौंग और पान के पत्ता आप व्रत में नहीं खा सकते, तब खाइए। गुड़ तो आप व्रत में खा सकते हो, वो आपने खा लिया है, क्योंकि वो जो है वो महाप्रसाद की श्रेणी में आता है। कामदा एकादशी पे कहते हैं गुड़ का भोग लगाने से हमको सिंह की योनि नहीं मिलती। कामदा एकादशी पे लौंग का भोग और पान का भोग लगाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पर होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।